नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सदुष्य न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है कि बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। यह इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है। और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है, उसके लिए हम पूर्ण विनम्रता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ यह भी दिखाना चाहते हैं कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज की वो भूमि जिनकी सेना के लिए कहा जाता था, जो महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जानता राजा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जनता ने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय तरुण चुग जी से, जो वो आपको संबोधित करेंगे। बहुत बधाई का दिन है। 26 मई 2014 से लेकर लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नई ऊंचाइयां, नई विजय, जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिल रहा। और आज जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर सभी म्युनिसिपल कमेटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है। और यह विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। ये परिणाम राष्ट्रवादी शक्तियों की जीत है। और परिणाम आने से पहले ही जिस तरह गांधी नेहरू परिवार के युवराज राहुल गांधी जी ने
अपना पुराना राग नई तरीके से अलापना शुरू किया है। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव योग गलत है, कभी वोटर लिस्ट गलत है, अब शाही गलत है। राहुल जी, गलत है आपके कारनामे, गलत है आपका इतिहास, गलत है आपकी हिमालयन मिस्टेक्स, गलत है आपकी नीतियां, गलत है पाकिस्तान की ट्यून पर भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागिन डांस करना, देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट के तहत भारत की भूमि में और विदेश की भूमि में अभियान चलाना। भारत की जनता बहुत समझदार है, वो पहाड़ से लेकर सागर तक, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे की पहाड़ियां हो, और चाहे भारत का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह वो कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को लगातार सजा दे रही है। राहुल जी, आईना साफ मत करिए। आईना साफ करने से मुंह पर लगे कालिक के निशान मिट नहीं सकते। असल में आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप आईना साफ कर रहे हैं, आप अपनी हार का ठीकरा दूसरा पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके काले कारनामों पर देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता आपको वोट की चोट से सजा दे रही है। ये बहुत बड़ी विजय है और ये विजय यात्रा 26 मई 2014 से लगातार आज 11 साल 8 महीने हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीबों के लिए किए गए कार्य हैं, गरीबों के प्रति उनकी जो नीतियां हैं, राष्ट्रवाद की उनकी जो सोच है, देश को आगे बढ़ाने का उनका जो अभियान है और एक संकल्प जो उन्होंने लिया है विकसित भारत का, पूरा देश, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उनको आशीर्वाद दे रहा है। और आने वाले चुनाव, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, बंगाल के हो, हर जगह जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जनता का आशीर्वाद देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा ही मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये सवाल है कि इस पूरे परिणाम के ऊपर उबाटा के नेता संजय राउत की तरफ से सवाल खड़े कर दिए गए कि मतदाताओं के नाम काट दिए गए, पहले आरोप लगाए गए कि स्याही ऐसी लगाई जा रही है, ये तुरंत ही मिट जा रहा है, तो उन्हें सवाल खड़े कर दिए गए इस परिणाम पर। देखिए, जो अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ में नहीं रख पाए और वो उनसे कट के छटके अलग हो गए, वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है, उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि नाम का दावा करने से आपके कामों पर जनता यकीन नहीं करती। कहां बाला साहब ठाकरे जी प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया, कृपया कांग्रेस से बता दें। पुनः मैं कांग्रेस से रिपीट करना चाहता हूं, आपके गठबंधन सहयोगियों को कौन चोरी करके ले गया है?
उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी का कोई रोल दिखता है कि आपको कुछ नहीं, आप अपना साथ में नहीं रख पाए हैं। और इसे मैं कहूंगा कि ये दल मोदी विरोध में घबराकर साथ में आते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही एक दूसरे के प्रति उससे ज्यादा नफरत पाते हैं और अलग हो जाते हैं। मतलब इनके ऊपर जो इनकी चोरी हुई है उसके लिए मुझे पुराना गीत याद आता है कि ये दल एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या हो गया। जो एक दूसरे से आंख चुराते रहते हैं वो हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं। बहुत हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि मैंने पुनः स्पष्ट किया कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के समय में शिवसेना एक सैद्धांतिक पार्टी होती थी। अब आप कल्पना करिए, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था 6 दिसंबर 1992 को रात 10:45 पे बीबीसी की हिंदी सेवा पे उनका इंटरव्यू था, जब उनसे यह पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आपके शिव सैनिकों ने तथा कथित बाबरी मस्जिद गिराई, क्योंकि हमेशा कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा कहा था। तो उन्होंने कहा था यदि यह आरोप है तो मुझे इस पे गर्व है। और आज उनके साथ खड़े हैं जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी जनता की आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी जा सकती। इस पराजय के बाद भी मैं पूछना चाहता हूं श्री उद्धव ठाकरे जी से और संजय राउत जी से कि मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद के पक्ष में आप हैं या नहीं। यदि आप उस विरासत के हैं जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि तथाकथित बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने पे मुझे गर्व है, और आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद खड़ा करने पे आपको गर्व है, मुझे लगता है इसके बाद चुनाव परिणाम ने जो निर्णय दिया है वो एकदम पाक साफ है। और वैसे चुनाव परिणामों के लिए एक पंक्ति और कह दूं, अब बिल्कुल साफ हो गया है। राहुल गांधी जी को नजर करते हुए कहना चाहूंगा कि अब तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए, 99 का खुमार उतर जाना चाहिए। जो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच करने के बाद भी जो 99 का खुमार था, तो उसके लिए एक पंक्ति समर्पित करना चाहता हूं कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद। धन्यवाद। I think whatever the Bollywood and the creative part of the country is doing, they should be independent to do whatever they think. But as far as the previous times are concerned, it is very much evident from the fact, and a study has been undertaken also by IIM professor, and the book is available, in which it is categorically there, in the last 50-60 years, all the villains which were having a negative role were portrayed as a practicing Hindu, with tilak on their forehead, with kanthi mala on their hands, and even several instances which has been quoted previously, and a particular sect has been shown in character role. So I think it is up to their creative independence. It is better that the people are the best judge. They can decide that whatever is right, whatever is wrong. But one thing I can say, that the Bollywood should also try to understand that the country is going in right direction. इसका मजा अंग्रेजी में ही है। The country is going in right direction. देखिए, सिनेमा और कलात्मक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की सृजनात्मकता को, की स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वैचारिक अध्यास नहीं होना चाहिए। परंतु यह भी एक सत्य है कि विगत 5-6 दशकों से जितने हिंदी सिनेमा हुए हैं, उसमें सदैव खलनायक अधिकांशता, इस पे आईआईएम की एक स्टडी भी अवेलेबल है,
कि 70 से 80% मामलों में खलनायक पूजा पाठी धर्मनिष्ठ हिंदू दिखाया जाता था। मैं फिल्मों के उदाहरण नहीं देना चाहता, फिर फिल्मों का प्रचार हो जाता है उससे। और कैरेक्टर रोल में एक विशेष प्रकार के मजहब का व्यक्ति दिखाया जाता था, परंतु वह भी कलात्मक स्वतंत्रता थी, और आज भी जो है उसको भी हम कलात्मक स्वतंत्रता के रूप पर ही उसका सम्मान करते हैं। परंतु अंततः इस सम्मान को जनता के द्वारा किस रूप में स्वीकार किया जाता है, इससे तय होता है। और जनता के अंदर उत्तरोत्तर जागरूकता आ रही है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वैसे यहां पर तो इंग्लिश में नहीं बोली थी, हिंदी फिल्मों में जो प्यार मोहब्बत पे फिल्में बनी हैं उसके प्रतीक कौन है? लैला मजनू, शीरी फरहाद, जोधा अकबर, सलीम अनारकली। वैसे आप लोगों के विवेक को छोड़ता हूं, एक मुगल बादशाह बताइएगा जिसकी एक पत्नी रही हो, मगर एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित प्रेम के प्रतीक वही हैं। यह भी कलात्मक स्वतंत्रता थी, और आज भी जो है वो कलात्मक स्वतंत्रता है। इसलिए इसे जनता और दर्शकों पर छोड़िए, बट दर्शकों का वर्ग यह दर्शा रहा है कि अब छावा जैसी फिल्में भी स्वीकार की जा रही हैं, और यह मैं कह सकता हूं कि देश सही दिशा में जा रहा है। जनता की सोच, द थॉट ऑफ द कंट्री इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहे थे, आपको बता रहे हैं कि सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बड़ी बात यहाँ पर कही गई और धन्यवाद भी वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे थे जनता का। तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से जीत हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद ज़्यादा खुशी है और साफ तौर पर होली से पहले होली मनाते हुए यहाँ पर ये सभी मुंबईवासी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि जो किला था वो भेद दिया गया है और बड़ी प्रचंड जीत जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में बेहद ज़्यादा उत्साह है। और इस वक्त मुंबई में खास तौर पर आपको बता रहे हैं कि लोगों में जश्न का माहौल भी है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देखिए, ये जो एक खुशी है वो चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जीत हुई है आपको बता रहे हैं उसके बाद से ही लगातार लोगों में बेहद ज़्यादा खुशी। और आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई है। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे सीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 3:30 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपको बता दें कि 3:30 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड जीत यहां पर देखने को मिली है उसके बाद हर तरफ खुशी की लहर है। और ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर 3:30 बजे बीजेपी ऑफिस भी पहुंचेंगे। तैयारियां लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता रहे कि मुंबई में खास तौर पर लगातार बेहद ज्यादा खुशी, कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसी बीच ये महत्वपूर्ण खबर है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 3:30 बजे बीजेपी ऑफिस भी पहुंचने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना रहे थे, जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, सुधांशु त्रिवेदी ने उसको संबोधित भी किया। और अब जानकारी है कि सीएम फडणवीस दोपहर 3:30 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे सीएम फडणवीस, इस वक्त की यह महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी है। आपको बताते चलें, जहां पर जो खुशी की लहर है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़े पैमाने पर वहां पर जीत हुई है। जो मार्जिन है वो साफ तौर पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मार्जिन बेहद ज्यादा है। इससे एक तौर पर ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों के आधार पर कहीं ना कहीं विकास को ही चुना गया है। भारत माता की जय। हम जीत गए। हाँ, हमारी जीत हुई है। भारत माता की जय। हम जीत गए। हाँ, हमारी जीत हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बीएमसी समेत अन्य नगर निगमों में मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर 3:30 बजे मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
इस वक्त जिस तरीके से प्रचंड जीत यहाँ पर हुई है, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद ज्यादा खुशी है और साफ तौर पर जो आपको बता दें कि उम्मीद थी वो उम्मीद पर लगातार यहाँ पर पार्टी खरी उतरती हुई नजर भी आई, लेकिन कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्नेहल भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। स्नेहल, जिस तरीके से साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं खुशी यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि होली से पहले होली मनाने की जो कवायद है वो यहाँ पर देखने को मिल गई है, गजब की खुशी देखने को मिल रही है। क्या अपडेट आपके पास? जैसा ही माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से जहां जहां पर भी इसके पहले भाजपा का अस्तित्व नहीं था, वहां पर भाजपा की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। फिर वो सबसे महानगर पालिका अकोला में इसके पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े संख्या में उपस्थित नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी उपस्थिति जो है वो सामान्य जनता ने, वहां के लोगों ने बिल्कुल हम कह सकते है उनके काम जो है उन्होंने रंग लाए हैं। और इसी तरह से अगर फिर मुंबई की जीत हो, जहां पर उन्होंने 40 साल से लगातार ये कहा है कि हम छोटे भाई है, लेकिन अब उन्हें बड़ा भाई होने का समय आ गया है। तो ऐसे में जहां पर वो नहीं थे वहां पर भी वो है, और जहां वो छोटे भाई थे वहां वो अब बड़े भाई हो चुके हैं। ऐसे में अब खुशी और जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से किला ढहने की जो बात यहाँ पर सामने आ रही है, उसका मुख्य कारण क्या मान रही हैं आप? बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि वही बातें वही जैसे आज सवेरे से ही जो है निगेटिव बातें सामने आना शुरू कर दी गई थी। जिस तरीके से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा चुनावी जो प्रचार है वो विकास के मुद्दा पर किया था, तो वही एक निगेटिविटी लेकर जिस तरीके से पिछले 2 चुनाव में हमने देखा कि जनता के सामने उबाटा का जो ग्रुप है वो दोनों आते हुए देखे थे कि हाँ भाई ईवीएम मशीन में खराबी होगी, ये होगा वो होगा। अब तो कल शाही वाला भी मुद्दा आया, तो यही बातें उन्होंने की है कि बस गड़बड़ है, पैसे बांटे हैं, ये हुआ है वो हुआ है। लेकिन हम आएंगे तो हम क्या करेंगे और जितना वर्क काम करेंगे, ये बातें उन्होंने कभी रखने का प्रयास ही नहीं किया। और इन सब बातों का ही है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य काम जो है उनका, वो कोई भी जो इलेक्शन है वो सामान्य नहीं लेती, वो बिल्कुल सीरियस मोड पर आकर उसका प्रचार करती है। और वही बात हम कह सकते हैं कि इस जीत की वजह हो सकती है। ठीक है, हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, विस्तार से बताएं और बताएं कि वहां पर कार्यकर्ताओं में कैसी खुशी है? पुणे में जो गणेश कला क्रीड़ा मंच है, वहां पे जो पुणे का जो मीडिया सेंटर है, वहां पे हम खड़े हैं अभी। यहाँ से तो पूरी तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके ओर से जो खुशी है मनाई जा रही है, और जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से पूरी तरह से जो मिठाई बांट के ये जो खुशी की जीत मनाई जा रही है। और पूरी तरह से जो पुणे में भाजपा और जो उसके जो मित्र पक्ष है उनकी जो जीत यहाँ पे हो रही दिखने को दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो पुणे में जो विकास के मुद्दे पर ये जो लड़ाई थी, और विकास का मुद्दा ही सामने लाकर बीजेपी ने वोट मांगे थे। और जो पूरी तरह से जो पुणेवासी है, पुणे के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी को एक पूरी तरह से उनका जो झंडा है वो जो महानगर पालिका है, कॉर्पोरेशन है, उससे। क्योंकि जिस तरीके से आप साफ तौर पर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं खुशी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और प्रचंड जीत है, तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता बेहद ज्यादा खुश है। आज कुछ कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे पुणे में? हाँ, आज जो पुणे में जो बीजेपी का कार्यालय, जो मुख्य कार्यालय है, वहां पे तो जीत का जो माहौल है पूरी तरह से हो जाएगा। और वहां के जो पूरे पुणे की जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी वो वहां पे आके एक मिठाई बांट देंगे और वहां पे एक विजय का उत्सव वहां पे मनाएंगे। और पूरी तरह से जो पुणे में जो पूरी तरह से जो खुशी का वातावरण हुआ है, उसके माध्यम से पुणे के रहवासी है और पुणे के जो बीजेपी कार्यकर्ता है और उनके जो मित्र पक्ष है, उनके सब साथी यहाँ पे आके एक हर्षोल्लास के साथ एक जीत मनाएंगे। बिल्कुल स्नेहल, क्योंकि जिस तरीके से बहुत साल बाद इस तरीके की जीत, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे, और क्या फैक्टर आपको लग रहे हैं कि ये फैक्टर इस बार इस बम्पर बढ़त के साथ कहीं ना कहीं रुझानों में भी आए और अब नतीजों में बदल चुके हैं? सकते हैं कि हर बार की तरह बड़े चेहरे भी इस समय पूर्ण तरीके से दिखाए गए और वही बड़े चेहरे काम में भी आए हैं और वही बड़े काम भी काम में आए हैं। जैसे
कश्मीर का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, लेकिन महानगर पालिका के चुनाव है और महानगर पालिका के चुनाव में रास्ता, सड़क, बिजली, पानी, ये सब विषय महत्वपूर्ण होते हैं बिल्कुल। और वही विषय जो है वो इस साल भी काम में आए। हालांकि इसे मतलब एक दूसरा रूप देने की भी कोशिश की गई, हिंदुत्व का विषय आया है या फिर मराठी का विषय आया है, मराठी भाषा का विषय आया है, मराठी माणूस का विषय आया है और अलग अलग विषय इस बार बीच में आए। हालांकि पूरा जो चुनावी प्रचार था वो बिल्कुल कंट्रोवर्सी था, हाई प्रोफाइल चला गया, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरे महाराष्ट्र में अगर बात की तो पूरे महाराष्ट्र में कहीं पैसे लेने देने की बात सामने आई, कई पैसे पकड़ने की बात सामने आई, कहीं पर कार्यकर्ताओं के घर जलाने की बात सामने आई, तो कहीं पर जो महिला कार्यकर्ता है उन पर टिप्पणियां होते हुए या फिर विपक्ष अपने आप में दोनों पक्ष में नीची तरीके से निचले दर्जे की बातें करते हुए भी नजर आए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का अगर हम सोचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी काम में आया है, कैसे सेंटर में उनकी सत्ता भी जो है वो भी काम में आई है, राज्य में उनकी सत्ता है, राज्य का जो विकास हुआ है वो भी काम में आया है और साथ में स्थानिक जगह पर हर किसी क्षेत्र में उन्होंने जनता के माध्यम से उन्होंने पर्चियां, कहीं पर ई बॉक्स रखे थे, कहीं पर मतलब डिजिटल माध्यम से हर तरीके से उन्होंने लोगों को बोला, लोगों के साथ में जाकर उन्होंने पहले 4 महीने से ये तैयारी की थी कि भाई इस शहर के लिए आपको क्या डेवलपमेंट चाहिए, आप महिला है तो महिला को क्या चाहिए, युवा है तो युवा को क्या चाहिए, बच्चे हैं तो बच्चों को क्या चाहिए और बुजुर्ग है तो उन्हें क्या चाहिए। तो इस तरीके से जनता से ही उन्होंने उनके जो मांग है वो ली है और हर एक शहर का अपना अपना अलग जो है वो चुनावी एजेंडा सामने रखा है और हर किसी का अपना अपना अपने शहर का अपना एक मैनिफेस्टो उन्होंने देने का प्रयास किया और उसकी वजह से प्रचार तो वो हमेशा करते ही है कि छोटी लड़ाई हो या बड़ी लड़ाई हो, वो हर निवडणूक हर एक इलेक्शन बिल्कुल तन मन से लड़ते हैं, बिल्कुल सच्चाई के साथ लड़ते हैं, पूर्ण अपनी ताकत झोंक देते हैं। नागपुर शहर की अगर मैं नागपुर में हूं तो नागपुर शहर की अगर बात करते हैं तो नागपुर शहर में छोटे से छोटे कैंडिडेट के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद होकर सभाएं भी ली, खुद होकर उन्होंने रोड शो किया, खुद होकर उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना के वहां पर भी उन्होंने काम किया। तो नागपुर शहर में हर एक जो सबसे बड़ा नेता जो महाराष्ट्र को प्रेजेंट करता है केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी इन सभी बातों को किया, उन्होंने कई इंटरव्यू किए, उन्होंने कई जगह पर उपस्थिति की बिल्कुल सामान्य जनता के साथ। वो आज का जो चुनाव का दिन था कल और आज का जो दिन बिल्कुल कहीं ना कहीं वो खुशी जो है वो साफ तौर पर इस साल यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। पुणे से भी हमारे संवाददाता बने हैं विजय, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति है और कुछ ऐसी सीटें आप विस्तार से बताएं जहां पर जो गढ़ मानी जाती थी और पार्टियों की, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने सीट निकाली है। जो पुणे के जो हाई वोल्टेज ड्रामा, जो हाई वोल्टेज जो सीटें थी वहां पे जो पुणे के जो कांग्रेस के नेता है प्रशांत जगताप और उनके माध्यम से वहां पे जो उनके सामने जो खड़े थे वहां पे एक हाई वोल्टेज ड्रामा था, लेकिन वहां पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार जो है। अच्छा ठीक है, जो जीत यहां पर देखने को मिली है उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं में बेहद ज्यादा उत्साह है और दोपहर 3:30 बजे आपको बता रहे कि बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से होली से पहले मुंबई में होली का जश्न साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, हर कोई एक दूसरे को गुलाल लगाता हुआ नजर आ रहा है, खुशी यहां पर मनाई जा रही है। और एक तौर पर आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं किला भेदने का काम बीजेपी ने यहां पर किया है और काफी इंतजार के बाद जिस तरीके की जीत यहां पर हुई है और प्रचंड जीत इसको कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि हमारे संवाददाता भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कौन सी हॉट सीट रही जिस पर एक बार फिर से कमल खिलता हुआ नजर आया। विजय, आप बता रहे थे वो हॉट सीट के बारे में बताया जो दूसरी पार्टी के पास थी लेकिन अब बीजेपी के पास आ चुकी है, क्या कुछ वहां का नजारा रहा उस सीट का? जो पुणे के जो मंत्री है उनके जो बेटा है वो अविनाश बागवे, वहां पे उनकी बहुत हाई वोल्टेज वहां पे हो गया। वहां पे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो चुन के आए हैं और ये बहुत बड़ी मतलब ये माने जा रही है कि
बीजेपी का विजय माना जा रहा है कि वहां पे जो बहुत साल से वहां पे कांग्रेस का ही वहां पे उम्मीदवार चुन के आता था, प्रत्याशी चुन के आता था। लेकिन इस साल जो महानगर पालिका की जो इलेक्शन हो गए थे, इस इलेक्शन में जो कांग्रेस के जो पूरी तरह से वहां पे पैनल था पूरी तरह से पराजित हो गया और वहां पे कांग्रेस को पूरी तरह से जो उनका जो कार्यकर्ता था, उनके जो वहां का जो माहौल था पूरी तरह से निराशा छा गई है। और बीजेपी ने वहां पे जो कमल है, वो कमल को पूरी तरह से लोगों ने स्वीकार किया है। पुणे की जो डेवलपमेंट है, पुणे का जो विकास है, उसको एक साथ करके पुणे के जो लोग हैं, उन्होंने पुणे को जो भाजपा है उनको भी साथ दिया है। ठीक है, इसलिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं उन सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी ने जीत इस बार हासिल कर ली है, उन सीटों के बारे में आप भी विस्तार से बताएं जिनको भेदना बड़ा मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं विकास के नाम पर इस बार लोगों ने बदलाव करा है। मैं पूरे शहर के बारे में बताऊंगी। अकोला ऐसा शहर है जहां पर इसके पहले बाबा साहब आम्बेडकर की सत्ता रही है, तो वही वंचित के साथ कांग्रेस भी सबसे आगे रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे इतिहास में पहली बार पूर्ण सत्ता के साथ उन्होंने वहां पर अपना दावा अब क्लियर किया है। अब ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे जगह पर जहां पर इसके पहले कभी भी कमल ना खिला हो और वहां पर अगर कमल खिल रहा है तो ये कमल की भारी जीत है। और हमने इसके पहले भी कहा है कि नागपुर शहर में तो ऐसा कुछ कोई जगह है थी ही नहीं। हालांकि मोमिनपुरा हो या फिर जो बड़े ताजबाग वाला जो हिस्सा है, वहां पर एमआईएम ने भी अपना पहले बार जो है वो खाता खोल दिया है नागपुर शहर में। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली और दूसरी कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं थी। हालांकि कांग्रेस ने भी नागपुर शहर में अपना जो नाक कहते हुए, हालांकि उनके नेता जो है वो पूर्ण तरीके से बाहर निकल के उन्होंने प्रचार भी नहीं किया, लेकिन पारंपरिक मतदाताओं के भरोसे उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन रखा है। और वही एमआईएम जैसे सीट भी नागपुर शहर में पहली बार उनके भी कैंडिडेट जो है वो सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जीत कर भी आएंगे। तो ये जो ग्राफ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पूर्ण तरीके से हर एक शहर में उनकी उपस्थिति होना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की भी जो मौजूदगी थी वो महानगर पालिका के चुनाव में नहीं। बिल्कुल, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं विकास जो है, क्योंकि आप विस्तार से बता भी रही थी कि हर चीज के विकास के लिए कहीं ना कहीं लोगों ने इस बार दिलचस्पी भी यहाँ पर दिखाई और एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं कि होली से पहले यहाँ पर गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये साफ तौर पर खुशी है। विजय, अगर हम पुणे की बात करते हैं तो क्या क्या कार्यक्रम अब देखने को मिलेंगे? पूरी तरह से जो विजय उत्सव वहां पे मनाया जा रहा है, जो पुणे महानगर पालिका के अंतर्गत जो मुख्य बीजेपी का कार्यालय है, वहां पे पूरी तरह से विजय उत्सव के साथ ये पूरी तरह से कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। और शाम को जब ये पूरी तरह से रिजल्ट हाथ में आ जाएंगे तब वहां पे पूरी तरह से गुलाल उधर जाएगा और उसके माध्यम से वहां पे मिठाई बांटी जाएगी और पूरी तरह से जो पुणे के रहवासी है, पुणे के लोग है, पुणे की जो जनता है, उनको एक बार फिर से भाजपा को एक वोट करके भाजपा को एक सत्ता दे दी है। तो उसका जो पूरी तरह से विजय उल्लास के साथ यहाँ पे एक जश्न माना जाएगा, यहाँ पे एक विजयी यात्रा भी निकल जाएगी। और जब ये सब महानगर पालिका के जो नेता और जो कार्यकर्ता है उनके साथ ये यहाँ पे एक मिठाई भी बड़ी तरह से बांट दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया भी जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जीत तो यहाँ पर बीजेपी की होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से विकास के नाम पर रफ्तार जो बीजेपी का कमल पकड़ता है वो अद्भुत है और तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो? जैसे कि पुणे एक तरह से दिखता है कि ऑटोमोबाइल हब और जो आईटी हब माना जाता है, तो कई जब ये प्रचार की चल रहा था तब बीजेपी के नेताओं ने पूरी तरह से बताया था कि यहाँ पे और भी जो भी डेवलपमेंट आने की जो भी रणनीति है वो हमने कर दी है और आगे जो मेट्रो स्टेशन होगा, मेट्रो की नई जो भी प्रोजेक्ट आएंगे तो पूरी तरह से जो पुणे जो है पूरी तरह से मेट्रो सिटी बन गया है। और उसके साथ ही जो पिपरी चिंचवड महानगर पालिका है वहां पे भी जो बड़ी तरह से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ के पूरी तरह से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तो पूरी तरह से यहाँ की जो नागरिक है, यहाँ के लोग है, उनका कहना है कि यहाँ पे जो हमने जो बीजेपी को वोट दिया तो विकास के लिए वोट दिया और पूरी तरह से हमको ये पता था कि आगे जाके अगर ये बीजेपी आ जाएगी और वोट जीतकर
तो वहां पे डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा। पूरी तरह से आम जनता की ओर से खुशी का माहौल बना जा रहा है और पूरी तरह से जो आम जनता है वो पूरी तरह से समाधान व्यक्त कर रही है। ठीक है स्नेहल, क्योंकि जो आंकड़े अब तक सामने आ रहे हैं उस आंकड़े में डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये बीजेपी को फिलहाल उम्मीद थी, क्योंकि देखिए पार्टी तो लगातार अपनी उम्मीद जाहिर करती है, लेकिन जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या इस बार और चमत्कार हुआ है कि लोगों ने बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास किया है? उस विश्वास के पीछे की वजह क्या आप समझ रही हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में कहा है कि ये जो एजेंडा है हमारा विकास 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 के हिसाब से ही हम चुनाव लड़ते हैं और ये झांकी है आगे बहुत प्रगति बाकी है और शायद उस प्रगति का ही लोगों ने ध्यास किया होगा, प्रगति का ही आभास उन्होंने अपने जीवन में आते हुए देखा होगा। तो वही हमने देखा कि इस पूरे कैंपेन के समय भारतीय जनता पार्टी के नाराज कार्यकर्ता भी बहुत थे। उन्होंने कई लोगों ने शहर छोड़कर ही वो चले गए ताकि वो इलेक्शन के पूरे समय में शहर में ना रहे और उन्हें पार्टी का काम ना करना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसे भी बातें सामने आई। कई लोगों ने जो है वो विपक्ष में जाकर या फिर कई लोगों ने अपक्ष उम्मीदवार होकर भी चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बूथ पर गली में काम कर रहे थे उन्होंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है, उन्हें पूरे डिवोशन के साथ काम किया है। उन्होंने कहा है कि हम हर बार की तरह जीत दिखाएंगे और जीत कर आएंगे। साथ में उनका कहना था कि हम जो इलेक्शन है वो लड़ने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम इलेक्शन जीतने के लिए लड़ते हैं। और वही खुमार या फिर वही दिमाग में वो बात पक्की बिठाकर उन्होंने ये पूरा इलेक्शन का कैंपेन किया है और शायद यही रीजन होगा कि उनकी जीत का वो झंडा लहराया है, उनके जीत पर वो सर पर वो पगड़ी अब जीत की बांध चुके हैं। शायद यही है कि ये तो अब झांकी है, आगे विकास की और प्रगति की जो बेला है वो बाकी है। चलो, और विजय, क्योंकि साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से स्नेहल भी बता रही हैं कि इस वक्त बेहद ज्यादा खुशी है, मार्जिन जरूर बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिला, लेकिन वोटिंग सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर ही यहां पर देखने को मिली, इसलिए बढ़त जो है वो बीजेपी के पक्ष में यहां पर गई है। लेकिन अगर हम पुणे की बात करते हैं तो मुख्य फैक्टर और क्या आपको नजर आए हैं? आवाज पहुंच रही है विजय? विजय आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। स्नेहल, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो चुनाव में काम करते हैं। अब ये महानगर पालिका का चुनाव जब भी होता है तो आम लोगों के लिए खास तौर पर बेहद ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विकास की जो मूलभूत सुविधाएं होती है हमेशा उन चीजों का जिक्र किया जाता है। तो जो पिछली पार्टियां थी कहीं ना कहीं वो विकास नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इस बार कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर महाराष्ट्र ने बहुत ज्यादा प्रगति की है। फिर वो कोस्टल रोड हो जो ग्रीनिज मतलब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है, या फिर नागपुर शहर के वर्धा रोड का जो पुलिया है जो ट्रिपल स्टोरी है, जहां पर पहले रास्ता है उसके ऊपर फिर रास्ता है और उसके ऊपर से मेट्रो जाती है, तो ट्रिपल डेकर वो पुल है। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, फिर जो बाला साहब ठाकरे जी के नाम से बना हुआ बड़ा सा रास्ता हो, समृद्धि महामार्ग हो, या फिर हर जगह पर जो पूरे देश ने हमने देखा है कि नागपुर शहर के केंद्र मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पूरे देश में जो है वो रास्ते जो है वो सक्षमीकरण हुआ है, हर रास्ते का डेवलपमेंट हुआ है। और वही पूरी डेवलपमेंट की बातें महाराष्ट्र में भी हुई है। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन या फिर महायुति में हम देख सकते हैं प्रगति की इस तरीके से हुआ है कि उन्होंने बाहर की कंपनियों का भी महाराष्ट्र में अवतरण उनकी वजह से हुआ है। कई बच्चे अब पुणे मुंबई छोड़कर अपने अपने शहरों में डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट करने के हिसाब से स्टार्टअप लेकर काम करने के हिसाब से भी आने लगे हैं।
तो एक माँ बाप जो है वो भी अब सेटिस्फाइड होते हुए है कि अपने बच्चे अपने पास आ रहे हैं, या फिर अपने शहर में विकास हो रहा है, अपने शहरों में ही नदी नाले की स्वच्छता भी हो रही है, रास्ते भी बन रहे हैं और हर तरीके की सुविधा यहाँ पर है। डिजिटल लाइट जो है वो हर महानगर पालिका के में लगने लगे हैं और हर जगह जहां जहां पर भी अंधेरा था वहां प्रकाश होता है और हर चीज अब डिजिटल माध्यम पर या फिर आप आरोप करना चाहे वो भी डिजिटल पर हो जाता है, या फिर किसी कंप्लेंट की पूर्तता होती है तो उसका थैंक यू भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो जाता है। तो ये जो नई जेंजी है, उन जेंजी वालों लोगों ने भी उस पीढ़ी ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। तो वही हम कह सकते हैं कि माता पिता जिनके बच्चों को अब बाहर जाकर शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, नौकरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, उनको भी लगता है कि भाई हमारे शहर में कंपनियां आ रही है, हमारे शहर में मतलब पानी की व्यवस्था हो रही है, हर एक शहर में हर एक गांव में वाटर फिल्टर वाटर कूलर अब लग चुके हैं जो बस 10 रुपए क्या ठीक है, मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी लेकिन काम करने वाली जो सुविधा है वही माँ बाप या ठीक फिर है। कहीं ना कहीं कुल मिला के ये है कि जो जीत है उसके पीछे विकास ही एक मुख्य फैक्टर जो है वो आपको समझ में आ रहा है।